कमलेश के पक्ष में डिप्टी सीएम ने किया चुनावी जनसभा। बोले, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमलेश को जिताना है जरूरी। केशव। खबर गोरखपुर जनपद के विधानसभा चौरीचौरा विकासखंड ब्रह्मपुर के बगल जंगल गोरी नंबर 2 से है, जहां बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 3 बार सांसद बनने के लिए तो बहुतेरे होंगे, पर 4 बार लगातार सांसद का ताज पहनने का सौभाग्य महज कमलेश को ही मिलेगा। आप लोगों को बताते चलें कि आप सभी का आशीर्वाद मिला तो इस बार महज सांसद नहीं रहेंगे, सरकार आप लोगों के सम्मान में इन्हें कुछ और भी ओहदा देकर सम्मानित करेगी। कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी संबोधित किया और कहा कि होशियार लोग सरकार के साथ रहते हैं और गंवार लोग दलालों के साथ रहते हैं। आज के दिन में इतना कहूंगा कि 80 करोड़ लोगों की मोदी ने अनाज खिला सकते हैं तो 80 करोड़ लोग देश में कमल क्यों नहीं खिला सकते। आज मछुआरा समाज के लोगों से भी अपील करने आया हूं कि आप लोग साइकिल पंजा इत्यादि के बहकावे में न आना। समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना कि जब मैं 7 जून 2015 को दिल्ली में आवाज उठा रहा था तो समाजवादी पार्टी ने हमारे भाइयों पे गोली चलवाने का काज किया था तथा हमें जेल भिजवाया, जेल में मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं बधाई दूंगा योगी जी को जिन्होंने सपा पर डंडा किया, तब हमारी जान बची। इसलिए अब आप कमल का बटन दबा करके एक वोट देकर मोदी जी को गद्दी पे बैठाइए और बांसगांव के लिए कमलेश पासवान पर मोदी जी ने भरोसा किया है तो आप भी भरोसा करके इन्हें भेजिए। वहीं कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद संगीता यादव, विधानसभा संयोजक ओम प्रकाश दुबे, चौरीचौरा विधायक सरवन निषाद, प्रत्याशी कमलेश पासवान एवं विभ्राट चंद्र कौशिक आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन नित्यानंद मिश्र द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में धर्मवीर प्रजापति, राज्य मंत्री विमलेश पासवान, बांसगांव विधायक सुमन यादव, ब्लॉक प्रमुख ब्रह्मपुर, पूर्व चेयरमैन जेपी गुप्ता, देपू जायसवाल, राकेश त्रिपाठी, लवी जायसवाल, मानवेंद्र यादव, चंदन मिश्रा, सुखदेव तिवारी, रामप्रीत यादव, ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर हरेंद्र यादव, राम दयाकर निषाद, राजकुमार गुप्ता, नागेंद्र सिंह मन्नू द्विवेदी, अजय कुमार यादव उर्फ मंटो, पूर्व चेयरमैन ज्योति प्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य सुनील गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद थे। देखें क्या कहते हैं बांसगांव के सांसद के पक्ष में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद तथा डिप्टी सीएम केशव मौर्य व अन्य वक्तागण। प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम से गोरखपुर से आशुतोष कुमार पांडे की एक खास रिपोर्ट। उनको दूर करने का काम करेंगे, नौजवानों की जरूरतें जो है उनको भी दूर करने का काम करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते तो सबकी सेवा में भी कोई कमी न रहे। तो हम सब सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे और आप वोट देने में कमी मत रखना। अगर आप कमल का बटन नहीं दबाते तो दुनिया रामलला का भव्य मंदिर नहीं देख पाती। आज कमल का बटन दबाइए बाबा विश्वनाथ के मंदिर के स्थान पर और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जो समस्या है उसका भी अंत हो जाएगा। ये विश्वास कार्यकर्ता को, भाजपा के कार्यकर्ता और सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बाद में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है। किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या है तो वह अपना अधिकार उतना ही समझे जितना केशव प्रसाद मौर्य के पास है। और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सबने लगातार भाजपा को आशीर्वाद दिया, विजय दिलाई। आज जितने लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हो, आप सब पर मुझे भरोसा है। इस बार कितनी लीड रहेगी? कमलेश जी को पिछली बार कितने वोट से जिताए थे आपने? 1,86,000 से जिताए, लेकिन इस बार बढ़ाना है। इस बार तो सपा बसपा का गठबंधन है नहीं, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं यूपी में, ये सब अलग थलग पड़े हुए हैं। इस बार आपको अपनी ताकत दिखाना है और ताकत दिखा करके 3 लाख से अधिक वोटों से कमलेश पासवान जी को विजयी बना करके भेजने का काम करना है। ये मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। कर दोगे? 3 लाख से ज्यादा वोट से जिताओगे? दोनों हाथ ला बताओ, जिताओगे? आप पर मुझे भरोसा है। आप 3 लाख से अधिक वोटों से जिता करके भिजवाने का काम करिए, मैं भी जोर लगाऊंगा जो आप सबके दिल में। आप सबको विश्वास दिलाता, भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन
कुशवाहा जी सलेमपुर से जीत रहे हैं और यहाँ तो निषाद पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी बैठे, केशव प्रसाद भी आ गया। अब बहुत सारे मेरे परिवार के लोग भी आए हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ। और यहाँ मुझे हर चुनाव के समय आने का मौका मिल जाता और ये विजय स्थल के रूप में इसे लगता है घोषित करना पड़ेगा। यहाँ सभा होगी तो विजय सुनिश्चित हो जाएगी। तो यहाँ की सभा ये विजय को सुनिश्चित करने वाली है। और आप सब ध्यान रखना, आजकल तो आप सब उनको दूर करने का काम करेंगे, नौजवानों की जरूरतें जो है उनको भी दूर करने का काम करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते तो सबकी सेवा में भी कोई कमी न रहे। तो हम सब सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे और आप वोट देने में कमी मत रखना। अगर आप कमल का बटन नहीं दबाते तो दुनिया रामलला का भव्य मंदिर नहीं देख पाती। आज कमल का बटन दबाइए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के स्थान पर और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जो समस्या है उसका भी अंत हो जाएगा। ये विश्वास अमीर दिखा दिया, जो अमीर थे उनको गरीब दिखा दिया। अभी भी बहुत गरीब ऐसे हैं जिनको घर मिलना चाहिए। बताओ है कि बचे हैं कि नहीं बचे हैं? बताओ बचे हैं कि नहीं बचे हैं? मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार सरकार में शपथ लेने के बाद 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाऊंगा। अब जैसे ही मोदी जी ने कहा कि 3 करोड़ घर और बनाऊंगा, वैसे ही सपा बसपा कांग्रेस वालों में खलबली मच गई कि जो झोपड़ी डाल करके रह रहा था, अगर उसको पक्का घर मिल जाएगा, शौचालय बन जाएगा, बिजली का कनेक्शन लग जाएगा, गैस का कनेक्शन मिल जाएगा, दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा और राशन कार्ड जो 3 साल से आपको फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ में बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद 5 साल इसी प्रकार से फ्री में राशन और देता रहूंगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं राशन हम बंद कर देंगे, भाषण सुनाएंगे। भाषण से किसी का पेट भरता है क्या? राशन मोदी जी को गरीब का दर्द मालूम है। वो एक चाय बेचने वाले माँ बाप के बेटे हैं, वो गरीबी का दर्द जानते हैं। इसलिए उन्होंने 10 साल में गरीबों का दर्द जितना दूर करने की सरकार के पास सामर्थ्य थी, उससे ज्यादा दूर करके दिखाया। मोदी जी कहते हैं इस देश के खजाने पर, इस देश की संपत्ति पर, इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। और सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं इस देश की संपत्ति पर, संसाधन पर, खजाने पर पहला हक मुसलमानों का है। आप बताओ पहला हक गरीबों का होना चाहिए कि मुसलमानों का होना चाहिए? दोनों हक ना बताओ किसका होना चाहिए? गरीबों का हक लाने के लिए आप सबको 1 तारीख को कमलेश पासवान जी मेरे छोटे भाई हैं, 4थी बार सांसद बनाने के लिए कमल का बटन दबाना है, इन्हें आशीर्वाद देना। और जितने अंतर से आप लगातार 3 बार जिता चुके हो, लेकिन इस बार अगर आप चाहते हो कि बांस गांव का बांस दिल्ली तक गूंजे, तो उसके लिए इनको बड़े अंतर से जिताने का काम करना। जिताओगे? जिताओगे? देखिए आप सबके आशीर्वाद की ताकत कितनी। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो गरीबों का बैंक खाता भी नहीं खुलता। अगर आपने मोदी जी को कमल के फूल पर वोट नहीं दिया होता तो रामलला का भव्य मंदिर भी नहीं बनता। अगर आपने कमल के फूल पर वोट नहीं दिया होता तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटती। आपने कमल के बटन को दबाया है, इसलिए आज जिस भारत को देखना चाहते थे आप लोग, वह भारत आपको देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया, जम्मू कश्मीर से 370 हट गई, लेकिन पाकिस्तान में के पास अभी कश्मीर का एक हिस्सा है। बताओ कितने लोग चाहते हो कि वहां भी तिरंगा फहराया जाए? दोनों हाथ उठाए बताओ सब लोग।
वहां भी फहराया जाए ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा। मोदी जी ने 370 हटाया है। आप सबको कमलेश जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर बूथ पर जितना वोट आपने 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी दे करके जिताया था, उस बूथ में 370 वोट और बढ़ाना है। बताओ कौन कौन बढ़ा सकते हो? दूसरी तरफ गुंडे अपराधी माफिया, तो गरीबों से गुंडे अपराधी माफिया जीत सकते हैं क्या? बताओ जीत सकते हैं क्या? गरीबों की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती, और गरीबों की ताकत के बल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 बार से देश के प्रधान सेवक हैं, और आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधान सेवक 4 जून को बनने जा रहे हैं। इसके लिए इस भीषण गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप सबका आगमन यह दर्शाता है, ये बताता है कि आप मोदी जी को कितना प्यार करते हो, मोदी जी को कितना चाहते हो। मोदी जी इस देश के गरीबों का आंसू पोंछने वाले हैं, इस देश के गरीबों के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में गरीबों के लिए जितना काम किया है, 60 साल देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसका 10वां हिस्सा भी नहीं किया। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री मालूम है कि नहीं किसी को। और इधर चले जाओ हरियाणा, तो वहां नायब सिंह सैनी जी हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, और उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य आपका बैठा ही है। तो आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है, ये सपा को सांपनाथ समझिएगा, और बसपा को नागनाथ समझिएगा, और कांग्रेस को कालिया नाग समझिएगा। ये डसने वाले लोग, और ये तीनों पार्टियां आप सबके आशीर्वाद से ही आज आईसीयू में पड़ी हुई है। और जो आईसीयू में पड़ा है, अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिर जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा हो जाएंगे तो फिर लोगों को डसने का काम करेंगे। इसे जो आईसीयू में पड़ा है उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करती है। इसे मेरा नारा रहता है, 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। अब आप कहोगे बंटवारे में भी आपका है, कैसे? क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है। कोई भेदभाव किया है क्या? सम्मान निधि तो मिल रही है, किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दोनों हाथ रख दो, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर मोदी जी नहीं होते तो ये सम्मान निधि मिलती क्या? अगर मोदी जी नहीं होते ये फ्री में राशन मिलता क्या? जो गरीब आदमी है, बीमार पड़ा है, इलाज कराने का पैसा नहीं है, मोदी जी नहीं होते तो 5 लाख तक का इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड मिलता क्या? मोदी जी ने कहा है 4 तारीख के बाद तो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सबको 5 लाख रुपया का इलाज कराने की फ्री में सुविधा अलग से देने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 3 वैचारिक मुद्दे थे। एक था अयोध्या में राम मंदिर बनाना, दूसरा था 370 हटाना, तीसरा सामान्य नागरिक संहिता लाना। तीसरा काम तीसरे कार्यकाल में मोदी जी पूरा करने का देश से संकल्प पत्र के माध्यम से वादा किए। महिला सशक्तिकरण यहां दिखाई भी दे रहा है, और मोदी जी कर चुके हैं। माताओं बहनों, अब देश की लोकसभा और विधानसभा में 100 में से 35 की संख्या ऐसी होगी जिसमें महिलाएं ही विधायक सांसद बनेंगी। ये मोदी जी की गारंटी है। अगर 2014 का चुनाव लोगों के विश्वास की जीत थी, तो 2019 लोगों के उम्मीद की जीत थी, लेकिन 2024 लोगों के गारंटी की जीत होगी, मोदी की गारंटी की जीत होगी। इसलिए आप सबको मैं निवेदन करूंगा, ये सारे विरोधी जितने हैं, सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, बिहार में लालू यादव जी की पार्टी वाले, सारे लोग इंडी गठबंधन बनाए,
बताओ, ये सारे विरोधी मिलकर के गरीबों की सेवा में लगे हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे क्या? बताओ, रोक पाएंगे क्या? उनको मालूम ही नहीं है। आधी आबादी तो मोदी जी के साथ खड़ी है, माताएं बहनें। मेरे बहुत सारे परिचित सपा बसपा कांग्रेस वाले हैं, उनसे मैं पूछता हूं क्या हाल है भाई आपके सपा बसपा कांग्रेस का, तो वो लोग कहते हैं कि आपके मोदी जी ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है, हमारे घर की महिलाएं कहती हैं कि हम मोदी जी को ही वोट देंगे। सही है क्या ये? बताओ माता बहनों, सही है ये? कोई सपा बसपा कांग्रेस नहीं है, माताएं बहनें तो मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और माताओं बहनों का आशीर्वाद अगर मोदी जी के साथ है तो देश के नौजवान क्या पीछे रहेंगे क्या? किसान पीछे रहेंगे क्या? गरीब पीछे रहेगा क्या? मोदी जी तो अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, इसकी त्रिवेणी बहाने वाले मोदी जी ऐसे नेता हैं जो गरीब सफाई करने वाले कर्मचारियों के प्रयागराज के कुंभ में चरण धोने वाले हैं, मजदूरी करने वालों की पूजा करने वाले हैं। मोदी जी जैसा नेता बड़े भाग्य से मिलता, बड़े भाग्य से मिलता। इसलिए मैं कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। आप सब लोगों से यहां पर निवेदन करूंगा, अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा उत्तर प्रदेश के दो बड़े माफिया थे, एक की मौत बीमारी से हो गई, एक की किसी हत्यारों ने हत्या की होगी। कौन कौन? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। अब अखिलेश यादव जी को बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, ओबीसी वर्ग से आते थे, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए, उनको लगा उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी लखनऊ से चल करके गाजीपुर गए, कहां? मुख्तार अंसारी की कब्र पर मातम मनाने के लिए। बताओ, ये अखिलेश यादव जी के बारे में क्या सोचना चाहिए? अब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मेरा क्यों विरोध इस तरह से करते हैं। अरे आप अगर पीडीए की बात करते हो तो पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए काम करो, आप तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के लिए काम करते हो। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती ना, ये आजकल रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रोजगार की बात अगर इनकी सरकार होती तो इनकी सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोगों को बम बनाने का, कट्टा बनाने का लाइसेंस मिलता। आप सबके आशीर्वाद से कमल का फूल खिला, सुशासन का कमल खिला, विकास का कमल खिला, सुरक्षा का कमल खिला, सम्मान का कमल खिला। लेकिन उसके कारण से आप सब प्रकार से सुरक्षित हो और आगे भी सुरक्षित रहोगे। 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, और माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और आप भी जो कहे हो वो करिएगा। ये मैं आप सबसे अपील करता हूं और निवेदन करता हूं। 4 जून को तो वोटों की गिनती होगी, लेकिन 4 जून के बाद आज जल्दी थी, आज कई सभाएं, मैं बहुत सारी बातें अपनी नहीं कह पाया, लेकिन आप सबसे इतना ही अंत में कहूंगा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर मुझे और डॉक्टर संजय निषाद जी को यहाँ आप सबका आशीर्वाद मांगने का मौका मिला है तो ये निवेदन करूंगा, मेरे सम्मान का भी ध्यान रखना और इतने कमल खिलाना, इतने कमल के बटन दबाना कि कमलेश पासवान जी को लगे अगर इनके नाम से ला से एक की मात्रा हटा दो तो इससे भी कमल हो जाते हैं। तो इनको कमल खिला करके रिकॉर्ड वोटों से भी जय बना करके भेजने का काम करिएगा। गुलाम कांग्रेस बनाने का काम करती है और मोदी जी जो देश की सेवा करने का काम करते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करते हैं।